हर बार जब यह औरत नहाती थी तो वह एक विशाल जिनसेंग की जड़ में बदल जाती थी। जब उसकी सास ने बाथटब में उस विशाल जिनसेंग को देखा तो उसने हैरानी से सोचा कि यह औरत कोई बड़ी मूली जैसी चीज नहला रही है। उसे यह औरत हर दिन पहले से अधिक अजीब और रहस्यमयी लगने लगी थी। सास के जाने के बाद जैसे ही पानी उसकी त्वचा में पूरी तरह समा गया, वह औरत फिर से अपनी मानव रूप में लौट आई। वह कुछ देर बाथटब के पानी को घूरती रही और तभी उसके मन में एक खतरनाक लेकिन जरूरी विचार आया। उसने तय किया कि वह यह पानी अपने परिवार को पिलाएगी। जब सबके सामने एक गिलास पानी रखा गया तो उसने कहा कि अगर वे यह पानी पी लें तो उनका शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन परिवार को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह कोई झूठ या प्रयोग कर रही है। केवल उसकी दादी, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उस पर भरोसा करने को तैयार हुई और बिना सोचे समझे पानी पी लिया। जैसे ही पानी उनके गले से नीचे उतरा, दादी ने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का, शांत और आरामदायक हो गया। यहाँ तक कि उनके सफेद बाल भी अब कुछ कुछ काले दिखने लगे थे। ये देखकर बाकी सबके चेहरे बदल गए और एक एक करके उन्होंने भी पानी पी लिया और सचमुच सबको अपने शरीर में गहरी राहत महसूस हुई। तभी उसके पति ने पूछा, ये आखिर किस तरह का पानी है? और जब उन्होंने सुना कि ये उसका नहाने का पानी है तो सभी ने घबराकर तुरंत उसे थूक दिया। यहाँ तक कि दादी भी, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, को लगा कि वह कोई मजाक कर रही है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी जिनसेंग आत्मा थी। उसके बाल न सिर्फ हर जहर को खत्म कर सकते थे बल्कि इंसान की आयु भी बढ़ा सकते थे। इसलिए उसका नहाने का पानी भी साधारण नहीं था, वह एक जीवित औषधि था। और जिस वजह से उसने अपने वर्तमान पति से शादी की थी वह भी कोई प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक 1000 साल पुराना उपकार था जो उसे चुकाना था। उसने अपनी गुरु से पूछा कि उसे उस उपकार को कैसे पूरा करना चाहिए। गुरु ने बताया कि उसका उपकारी एक कार दुर्घटना के बाद पैरों से विकलांग हो गया है और अब बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। अगर वह औरत उसकी मदद करके एक बच्चा पाल दे तो उपकार पूरा हो जाएगा। पर उसने गुरु की बात को गलत समझ लिया। उसे लगा कि गुरु कह रही है कि उसे उस आदमी को बच्चा पैदा करने में मदद करनी है। गुरु की बात पूरी सुने बिना ही वह वहाँ से चली गई। उसे पता ही नहीं था कि गुरु का असल मतलब यह था कि वह अपनी शक्तियों से उसके पैरों का इलाज करे। और जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरी, किस्मत ने उसे उसी आदमी के सामने ला दिया जिसकी वह रणी थी। वह आदमी व्हील चेयर पर बैठा था और उसे देखते ही उसने बिना कुछ सोचे कहा, मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा कराने आई हूँ। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।